रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में टोटल 7 कलर मौजूद है। अब इस 7 कलर में सबसे बेस्ट कलर कौन सा है, यदि आपको नहीं पता तो ये भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ये जो आप सभी के सामने स्टील्थ ब्लैक दिख रही है, अगर इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे सस्ता में किस प्रकार से मिल जाएगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। इसके साथ आपको इस बाइक का कोटेशन भी समझाऊंगा। कोटेशन में आपको ये दिया रहता है कि इस बाइक में किस चीज का कितना पैसा लगता है, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है, एक्स शोरूम प्राइस कितना है, ये सब कुछ आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की भावना में खोने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बाइक आप सभी के सामने दिख रहा है, इसका नाम है क्लासिक 350 डार्क स्टील्थ ब्लैक। ये 7 कलर में सबसे बेस्ट कलर माना जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला, साथ ही साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइक है। आप सभी के सामने क्लासिक 350 में 2 ही ऐसे कलर है जिसमें आपको अलॉय देखने को मिलेगा। एक तो स्टील्थ ब्लैक जो आप सभी के सामने मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा सेम टू सेम डार्क की कैटेगरी में गन ग्रे। इन दोनों में सिर्फ आपको अलॉय के साथ मिलती है, जो ट्यूबलेस टायर के साथ आ जाती है, और किसी में आपको अलॉय के साथ नहीं आती है। इसलिए इस बाइक को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। आइए मैं आपको कोटेशन दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप कोटेशन डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ किस चीज का कितना प्राइस दे दिया गया है। इस बाइक का कोटेशन और EMI प्राप्त करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा ernieautomotors.com, या आप अर्नी ऑटो मोटर्स भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया, आप सभी के सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। पहला आपको ये लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट आप साइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा ताकि आपको नई बाइक का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखो भाई, करना क्या है कि आपको यहाँ पे वो बाइक ढूंढ लेना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डार्क स्टील्थ ब्लैक। अगर नहीं मिला तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ स्टील्थ ब्लैक, तो आप सभी के सामने क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इस बाइक का जो प्राइस है 2,63,000। अब यहाँ पे 2,63,000 ये कैसे आया, इसके बारे में भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसकी माइलेज कितनी वो देख लीजिए, और इस बाइक में क्या क्या मौजूद है वो सभी भी यहाँ पे आप हाईलाइट पॉइंट पे देख सकते हैं। यदि आपको EMI जानना है तो आप EMI पे क्लिक करके EMI इसका देख लीजिएगा। यदि आपको इसका कोटेशन देखना है कि भाई कोटेशन में देखें कि ये 2,63,000 कैसे मिला, या कितना कितना क्या है, किस चीज का पैसा लगा है, किस चीज का नहीं, तो इसके बारे में देखना है तो कोटेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने यहाँ पे कोटेशन खुल के आ जाएगा। अब देखो कोटेशन एक बार देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको डेमो कोटेशन एक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट आपको कोटेशन में नहीं दे रहा हूँ, ये मिलता जुलता आपको लगभग में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी के सामने न्यू क्लासिक 350 डार्क स्टील्थ ब्लैक जो है मॉडल, इस मॉडल का नाम आपको दिख गया, ठीक है। अब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 2,25,000, राइट। इसके बाद RTO का चार्ज है टोटल 23,300 रुपए। बिना आप RTO और इंश्योरेंस के बाइक कभी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए RTO का चार्ज देख लीजिए, और इंश्योरेंस का चार्ज है 15,436 रुपए। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस और RTO के बिना आप बाइक को नहीं निकाल सकते, और एक्स शोरूम प्राइस बाइक का तो लगता ही लगता है। तो ये दोनों इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप EW 2 सालों का, RS से 4 सालों का लेना चाहते हैं तो 5,899 रुपये आपको पे करना पड़ता है। अगर ये देखिए RS से रोड साइड असिस्टेंट, इससे क्या होता है कि आपकी जो बाइक होती है ये 4 सालों के लिए प्रोटेक्ट रहता है। किस चीज़ के लिए वो भी समझ लो। यदि मान लीजिए आप कहीं पर राइडिंग के लिए निकले हैं, या टूर के लिए निकले हैं, या कहीं आप जा रहे हैं, आपकी फ्यूल खत्म हो गई, आपकी बाइक खराब हो गई, तो आपको ढकेलने का नौबत जो आएगा उसके लिए आपको ये प्रोटेक्ट करता है 4 सालों तक, रोड साइड असिस्टेंट। इसलिए आपको इसका चार्ज देना होता है। और EW भी इसी तरह से 2 सालों का ये होता है। तो ये EW जो होता है, ये आपके जो पार्ट होते हैं उसको क्लेम करने के लिए, जैसे पार्ट कोई खराब हो गया उसको क्लेम करने के लिए होता है। और रोड साइड असिस्टेंट जो होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इन दोनों का चार्ज है 5,899। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो एग्री कर सकते हैं, ये कोटेशन में लिया रहेगा। यदि नहीं लेना चाहते तो आप सेल्समैन से इसे हटा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है लेना है या नहीं। तो यहाँ से आप इसका पैसा बचा भी सकते हैं, और आप चाहते हैं तो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब GMA की बात कर लेते हैं। GMA में इंजन कार्ड और संप कार्ड आपको लगवाना बहुत जरूरी है। आप इसे जरूर लगवा लीजिएगा। ये करीब आपको अप्रॉक्स में प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग में इतने में आपको मिल जाता है। ये 3 लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 लेवल सिंगल लेवल भी लगवा सकते हैं, उसका प्राइस कम होता है। लेकिन इन दोनों को लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इंजन प्रोटेक्ट रहता है। विदाउट आप इंजन कार्ड संप कार्ड का लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके इंजन को प्रभावी कर सकता है। लेकिन यदि आप इंजन कार्ड संप कार्ड बैकरेस्ट सीट कवर बाइक कवर ये सभी नहीं लेते हैं,
उस दौरान आपके 12,200 रुपये बच जाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इंजन गार्ड, संप गार्ड आप जरूर लगवा दीजिएगा। बाकी आप लीजिए या ना लीजिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करेगा। अगर आप EW, GMA, RSA इन सभी को इंक्लूड करके देखेंगे, आपकी जो प्राइस है वो बन जाएगी 2,81,835 रुपए। ये ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप GMA, EW, RSA इन सभी को नहीं लेंगे, उस दौरान 2,63,736 रुपए आपको यहाँ पे बन जाते हैं। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंजन गार्ड और संप गार्ड ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। और रोड साइड असिस्टेंस में आप 4 सालों का, 2 सालों का इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसे लेना है या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी RTO और इंश्योरेंस और एक्स शोरूम इसे तो आपको कंपलसरी है, देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइक की इंटरनली चार्ज है, इसे आप कभी भी बाहर से नहीं निकाल सकते। किसी और बाइक का कोटेशन जानना है तो आप इस PDF फाइल पे यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया कि डार्क स्टील ब्लैक की जो भी चीज़ें हैं उसका मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया कि इसमें और क्या क्या दिया गया। जैसे और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं आप नीचे जाके जान सकते हैं कि इस बाइक की स्पीड जो है, फर्स्ट गियर में आपको कितना स्पीड रखना है, सेकेंड गियर में कितना स्पीड रखना है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। बाइक की जो सर्विस डिटेल्स है उसके बारे में भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पे विजिट करना है और उसे चेक कर लेना है।